महाराज अंकल? मेरे कपड़े पैक कर रहा हूँ। आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं बेटा, मैं इतने जल्दी जाने वाला नहीं हूँ। कुछ बहुत जरूरी काम बाकी है। तो आप पैकिंग क्यों कर रहे हैं? मैं नाटक कर रहा हूँ। नाटक? अच्छा, इससे आप कोई मैजिक करने वाले हो, ऐसा है ना? हाँ, ये भी हम दोनों का एक सीक्रेट है। ये मजा आएगा, मजा आएगा। इस संसार में मनुष्य हो या भगवान, सबको नाटक करना पड़ता है। और मेरा ये नाटक मेरी लक्ष्मी और नारायण को और पास लेकर आएगा। उनके मन में एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान बढ़ाएगा। क्या हुआ महाराज अंकल? कुछ नहीं। अच्छा बेटा, जाओ, जाके सो जाओ, नहीं तो मैं मेरी नाटक की तैयारी कैसे करूंगा? नहीं, अभी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे भी आपकी हेल्प करनी है। मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। बेटा, तुम नहीं जाओगे तो? बेटा, मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है। अगर तुम नहीं सोओगे तो मैं मेरा काम कैसे पूरा कर सकता हूँ? मतलब? अब मुझे नींद आ रही है। क्या हुआ भाभी? आप इतनी चुप चुप क्यों लग रही हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा थक गई हूँ गेंदा, और नींद भी बहुत तेज आ रही है। चलो। वैसे तुम दोनों ने आज कमाल ही कर दी, खास करके वरुण ने। इसका ये टैलेंट देखकर तो हम लोग क्या, सभी लोग हैरान रह गए। क्यों निशा? हाँ, वो तो है। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चाय? मुझे आज पता चला कुछ चीजें देखने में कितनी मामूली लगती हैं, लेकिन कितनी खुशी दे जाती है ना। आज मुझे डांस करते वक्त वही खुशी महसूस हुई। मुझे तो पता ही नहीं था कि डांस करने में इतना मजा आता है। अब मुझे पता चला कि तुम्हें डांस करना इतना पसंद क्यों है। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा ना, जब तुम स्टेज पर मंदिर में ऐसे सबके सामने डांस करती होगी। लेकिन अब तो तुम मंदिर भी नहीं जा पाती, बहुत मिस करती होगी ना। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं चला जाऊंगा। गेंदा, गेंदा। जी? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रही थी कि कल से हमारा घर सूना हो जाएगा। कल मेहमान हमारे घर से चले जाएंगे।
वो जब थे तब घर का माहौल कितना अच्छा हो गया था, कितनी पॉजिटिविटी थी। काश मैं गेंदा की आंखों में खुशी की चमक ला पाता। ये देखो, बातों बातों में हम अपना गिफ्ट खोलना ही भूल गए। अब तुम खोलो ना। अब इसे आप ही खोल लीजिए। ये तो कितने सुंदर है वरुण, है ना? मैं इन्हें संभाल के रख देती हूँ। एक बार पहन कर दिखाओ। मैं इसे कल पहन कर दिखाऊंगी। नहीं, प्लीज अभी पहन कर दिखा दो। मैं पहना देता हूं। तेरे बिन अपना तुझे कितना चाहने लगे। शिवम आज तुम्हारे बिना सो गया। चलो अच्छा है। Oh no. ये सब किसने किया मनीषी? निशा, ये सब महाराज जी ने। एक्चुअली तुम डांडिया नाइट में जीतने को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट थी तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज करूं, इसलिए मैंने महाराज जी को कहकर ये सब करवाया। लेकिन बाद में मैं उन्हें मना करने के लिए भूल गया था। आई एम रियली सॉरी निशा, प्लीज नाराज मत हो। हम नहीं जीते तो क्या हुआ, हमने कितना एंजॉय किया वहां पर, है ना? और जीतने वाले को क्या मिला? सिर्फ एक गिफ्ट हैम्पर, बस। जीतने वाले को सबके सामने कितनी इज्जत और कितनी तारीफें मिलती है, आपको पता है? मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे साथ ही कुछ अच्छा नहीं हो सकता। निशा, तुम ठीक हो? ये चेरी ब्लॉसम। हाँ, वो आपको पता है ना मनीषी, मुझे इससे कितनी एलर्जी है, और उसके बाद भी आपने ये। निशा, आई एम रियली सॉरी। मैं महाराज जी को बताना भूल गया। निशा, लेकिन अगर तुमने अपना गुस्सा इस फूलों पे नहीं निकाला होता तो यूं आंचू नहीं कर रही होती तुम। अब इसमें भी मेरी ही गलती है। नहीं, मैंने नहीं, सारी मेरी ही किस्मत की ही गलती है। जिसकी किस्मत फूटी उससे दुनिया रूठी।
अरे निशा तुम ना मैं कंपटीशन जीती ना मुझे गिफ्ट मिला। गिफ्ट मुझे समझ नहीं आ रहा इन फूलों का मैं क्या करूं। निशा क्या कर रही हो तुम? ये रात भर मुझे सोने भी नहीं देंगे। अरे निशा निशा आराम से। और ये महाराज जी ये तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे, पता नहीं कब जाएंगे ये। धीरे से बोलो, शिवम सोया है। निशा तुम एंटी एलर्जी दवाई ले लो, मैं देता हूँ तुम्हें। दवाई मैं खुद ले लूंगी मनीष जी, पहले आप ये बीमारी को बाहर निकालिए रूम से। मुझे एक भी फूल दिखाई नहीं देना चाहिए। और अगर आपने महाराज जी को एक भी पैसा दिया ना इनका, तो फिर देखना आप। मैं तो बस ऊपर वाले से यही मना रही हूँ कि जल्दी से सुबह और वो चले जाए यहाँ से। निशा तुम लेटो, मैं निकालता हूँ ये सब। आओ लेटो। कैसी लग रही हूं मैं? खुद ही देख लो। मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा, आप ही बता दीजिए। मैंने कहीं एक शायरी पढ़ी थी, सुनाने का जी कर रहा है। लोग गलत कहते हैं कि तुम चांद जैसी हो, लोग गलत कहते हैं कि तुम चांद जैसी हो। हकीकत तो ये है कि चांद तुम जैसा है। बहुत सुंदर लग रही हो। झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी आंखों में झांक कर देखो, पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। मेरे और वरुण के रिश्ते ने अचानक से एक खूबसूरत मोड़ ले लिया है, जैसे ये कोई सपना हो। लेकिन दिल अभी भी डरता है, कहीं हर बार की तरह इस बार भी ये सपना टूट ना जाए। सुनिए ना, मैं कह रही थी आज पूजा है तो पापा, मम्मी, चाचू, चाची, महाराज अंकल जल्दी आइए बाहर। क्या हुआ शिवम? ये देखो। ये किसने बनाया है? मैंने। महाराजा राजा, अग्रसेन महाराजा, अग्रसेन महाराजा राजा।
आज तक आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आपने आपके घर में रहने के लिए जगह दी, भोजन दिया, दुकान में सहायता। आप सबने मेरे लिए इतना किया तो मैंने सोचा जाते जाते मैं भी आपके लिए कुछ कर जाऊं। इसलिए मैंने आपके घर का द्वार फूलों से सजा दिया, ताकि इन फूलों की महक आप सबके जीवन को महकाते रहे। यही एक मेरी कामना है। मुझे आज्ञा दीजिए। आप पक्का जा रहे हैं? मेरा मतलब है आप जा रहे हैं? अभी घर में पूजा है, आप प्रसाद लेने तक रुक जाइए, उसके बाद चले जाइएगा। हाँ महाराज जी, गेंदा सही कह रही है, रुक जाइए। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो ये गेंदा ना हर काम में अपनी टांग अड़ाती है। अच्छी भली गले से मुसीबत उतर रही थी, लेकिन ये प्रसाद लेकर जाइएगा। वाह वाह, ज्वारे क्या हो गया है, मन प्रसन्न हो गया। सुंदर, अति सुंदर। सुंदर तो होंगे ना बड़े अग्रवाल साहब, क्योंकि गेंदा चाची ने इनका इतने अच्छे से ख्याल जो रखा है। रोज पानी भी डालती थी, मैंने खुद देखा था। लो, अब ये भी गया हाथ से। बड़ा आया चाची का चमचा। ये हरे भरे ज्वारे इस बात का इशारा है कि हमारे घर में बहुत जल्द खुशियां आने वाली हैं। आपने बिल्कुल सही कहा अनुराधा जी, ये नए शुरुआत का संकेत भी है। वो कैसे? आज दशहरा है, यानी बुराई का अंत और अच्छाई का प्रारंभ, यानी शुरुआत। नए काम शुरुआत करने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा होता है। अच्छा, तुम महिषासुर की कहानी सुनोगे? आ जाओ। हो गई एक नई कहानी शुरू। ना इनके किस्से खत्म होंगे और ना ये यहाँ से जाएंगे। एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने अमर होने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, उन्हें वरदान दिया, लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा कि कोई भी अमर नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु तो अटल है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो महिषासुर ने चालाकी की। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि हाँ ठीक है, आप मुझे अमर नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि मेरी मृत्यु इंसान या भगवान से नहीं, केवल एक स्त्री के हाथों होगी। ब्रह्मदेव ने कहा ठीक है, दे दिया तुम्हें वरदान, जाओ तुम अमर हो गए। महिषासुर खुश हुआ कि एक स्त्री दुर्बल है, एक स्त्री मुझे क्या मारेगी। फिर उसने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया, इतना आतंक मचाया कि इंसान तो इंसान, देवता भी हारने लगे। फिर उसके आतंक को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तेज से माँ दुर्गा प्रकट हुई। जिस महिषासुर को ये घमंड था कि स्त्री उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उसी महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया।
और फिर से बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब पुरुष देवता हार जाते हैं तब एक देवी, एक स्त्री संसार को बुराई से बचाती है। जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे बुराई के प्रतीक का विनाश किया, वैसे ही हर स्त्री की ये जिम्मेदारी है, जहाँ कहीं उसे बुराई दिखाई दे या गलत दिखाई दे, चाहे वो घर हो या समाज या अपने अंदर ही क्यों ना हो, उसका विरोध करे, उसका विनाश करे और उस पर विजय प्राप्त करे।